राइट, सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन है। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम कूलम्स लॉ। यस, ये भी क्वेश्चन आपको आपके टेक्स्ट बुक के पीछे 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स का टेक्स्ट बुक है, उसके पीछे एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 वैसा ही होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ही होगा आपके टेक्स्ट बुक में, ऐसा नहीं है नंबर कुछ अलग होगा। राइट, टू स्मॉल स्पीयर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर अपार्ट have equal have equal negative charges। सो दो छोटे स्पीयर लिए हैं, राइट। स्पीयर, अगर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, स्पीयर का रेडियस 0 कर दूं, अगर स्पीयर का रेडियस 0 कर दिया तो पॉइंट चार्ज मिलेगा। सो पॉइंट चार्ज दिया है, सो वी हैव टू स्पीयर लिखा है, स्पीयर मतलब नथिंग बट अ पॉइंट चार्ज। सो दो पॉइंट चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर में दिया है अभी। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। दोनों भी पॉइंट चार्ज के पास है इक्वल चार्ज। अगर उसका 5 कूलम है तो उसका भी 5 कूलम, उसका 10 कूलम है तो उसका भी 10 कूलम। हैव इक्वल लेकिन नेगेटिव है, दोनों के चार्जेस नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा, राइट। सो चार्ज इज नेगेटिव एंड दे रिपल ईच अदर with the force 6 into 10 raised to minus 8 Newton. Find the total charge on both sphere. Find the total charge on both the sphere. Both the sphere बोलो या फिर both the point charge बोलो, sphere with radius 0 is nothing but a point charge, right। सो मान लो यहाँ पे मेरा एक स्पीयर है या जो पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक स्पीयर है या फिर पॉइंट चार्ज है। डिस्टेंस दिया है क्या अभी, हाँ डिस्टेंस शायद दिया है। अभी डिस्टेंस दिया है 18 सेंटीमीटर, राइट। ये Q है और ये Q है। सर आप Q1 Q2 नहीं लिखते सियर, सर आप यहाँ पे इसको Q1 लिखो, इसको Q2 लिखो, लिख सकते हैं। लेकिन उसने क्या बोला है, दोनों के चार्ज जो है उसकी वैल्यू सेम है। अगर ये 1 कूलम का तो ये भी 1 कूलम का, ये 2 कूलम का तो ये भी 2 कूलम का। जो जो Q अगर आपने लिखा Q1 और Q2, लेकिन दोनों के चार्जेस सेम है तो मैं Q लिख सकता हूँ। Q लिख सकता हूँ मैं। सर दोनों के चार्जेस नेगेटिव हैं, हाँ दोनों के चार्जेस नेगेटिव हैं। अगर ये -2 कूलम होगा तो ये भी -2 कूलम ही होगा, राइट। सो ये दिया है और फोर्स कुछ तो दिया है, फोर्स दिया है 6 into 10 raised to -8। पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड क्या बोला है उसने, फाइंड द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज बोला है, टोटल चार्ज मतलब -Q ऐड करना है और ये -Q ऐड करना है, दोनों चार्जेस ऐड करने हैं और वो आंसर पूछा है कि टोटल चार्ज कितना है। सो ये चार्ज प्लस ये चार्ज, दोनों के चार्जेस का एडिशन कितना होगा। तो दोनों के चार्जेस का एडिशन के लिए हमको Q की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो ये क्वेश्चन इज नथिंग बट टू फाइंड द Q चार्ज, राइट। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, राइट। फोर्स का फॉर्मूला की, फ्रॉम फोर्स फॉर्मूला वी कैन राइट फोर्स का, ठीक है मैं एक बार लिख देता हूं। फोर्स क्या होता है, 9 into 10 raised to 9 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। फोर्स कितना दिया है, फोर्स दिया है 6 into 10 raised to -8। एक बार चेक करेंगे, 6 into 10 raised to -8, यस करेक्ट है। कांस्टेंट एज इट इज 9 into 10 raised to 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो Q1 की है -Q, Q2 की भी है -Q। क्वेश्चन में दिया है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों भी नेगेटिव है, ये क्वेश्चन में दिया है। इसलिए Q1 Q2 दोनों भी वैल्यू सेम है मैग्नीट्यूड में, इसलिए मैं क्या करता हूं, Q1 Q2 इज Q एंड Q।
सो ये Q और ये भी Q, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो I can write it is nothing but Q square. Q into Q is Q square. सर वैल्यू नेगेटिव है, माइनस Q, नेगेटिव वैल्यू हम लास्ट में माइनस साइन पुट करेंगे, राइट। डिवाइडेड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना दिया है 18। नाउ सी हियर डिस्टेंस मीटर में हम मेजर करते हैं, मीटर में दिया है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे ध्यान दो 18 इंटू 10⁻⁻² करना पड़ेगा। ये क्यों किया ऐसा, ये क्यों किया ऐसा, बिकॉज 18 सेंटीमीटर दिया है, टू कन्वर्ट इन मीटर इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो ये होगा 18 इंटू 10⁻², राइट। नाउ डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो बहुत बच्चे ये स्क्वायर लेना भूल जाते हैं, अगर आपने ये स्क्वायर नहीं लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। 18 इंटू 10⁻², सर पहले क्वेश्चंस में हमने ये इंटू 10⁻² नहीं लिखा था, वहां पे डिस्टेंस मीटर में दिया होगा ऑलरेडी, अगर डिस्टेंस मीटर में दिया है देन नो नीड टू चेंज, अगर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी दिया है तो आपको उसको कन्वर्ट करके मीटर में लाना पड़ेगा, राइट। अब तो इजी है, हमको क्या फाइंड करना है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में होगा। आई होप आपको ये बेसिक तो समझ में आएगा। सो Q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये ऊपर जाएगा, सो ये बनेगा 6 इंटू 10⁻⁻8, ये मैं रब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 6 इंटू 10⁻⁻8, ये यहाँ जाएगा, सो 18। नाउ सी हियर, एक मिनट यहाँ पे देखो 18 का स्क्वायर है, सो 18 दो बार लिखता हूं मैं, 18 इंटू 18 दो बार लिखता हूं। सर दो बार क्यों, 18 इंटू 10⁻² का स्क्वायर लेना है, सो 18 इंटू 18 दो बार लिखा, राइट। 10⁻²⁻², मतलब यहाँ पे देखो 10⁻² की पावर 2, सो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, राइट। अब बचा 9 इंटू 10⁻⁹, सो डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। नाउ हमारा नॉर्मल मेथड 6 18 18 6 18 18 इंटू 10⁻⁻8 है, इसका 10⁻⁻8 है, और ये 10⁻⁻4 है, इंटू 10⁻�9 डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर चला जाएगा, सो ये बन जाएगा 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा। ये किसकी वैल्यू है, Q स्क्वायर की वैल्यू है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको Q फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं चाहिए, Q फाइंड करना है। हाँ कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखो 9 1 जा 9 2 जा 18, सो क्या क्या होगा, Q स्क्वायर की वैल्यू, Q स्क्वायर 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू ये 18, सो ये 18 इंटू 10⁻⁻8 10⁻⁻4, -8 -4 इज -12 एंड -9, यहाँ पे -9 है, -8 -4 -9 -21, सो माइनस इंटू 10⁻⁻21, इतना ही आ गया। सो Q स्क्वायर 12 इंटू 18, 18 12 है 216, सो 216 इंटू 10⁻⁻21। नाउ यहाँ पे देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टॉप राइटिंग, ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, Q स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पे देखो
क्यू स्क्वायर 216 इंटू 10⁻⁻21 है, हमको क्यू की वैल्यू चाहिए। यस, आपको सबको पता है कि इसको रूट में लेना पड़ेगा। नाउ मैं यहाँ पे चीज करता हूँ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21.6 करता हूँ। ये कितना है? 216 है ना, ये 216 इंटू 10⁻⁻21 है। तो मैं एक डेसिमल पॉइंट पीछे आता हूँ, सो ये क्या होगा? इंटू 10⁻20 हो जाएगा। 10⁻⁻20 हो जाएगा। 10⁻⁻21 की वैल्यू क्या थी? 216। तो एक डेसिमल पॉइंट, अभी पॉइंट यहाँ पे था डेसिमल, राइट? तो ये शिफ्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये क्या होगा? 1 से इंटू 10⁻⁻20 हो जाएगा, राइट? अब ऐसा क्यों किया है? बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए अंडर रूट लेना है। सो अंडर रूट 21.6 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 10⁻⁻20। हाँ सी यार, 10 की पावर कुछ भी हो और उसका रूट है, मतलब आई एम टॉकिंग लाइक दिस, 10 की पावर -20, ऐसा है ना ये सर? 21.6 वो भी है, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट पावर की बात कर रहा हूं मैं। 10 टू द पावर -20 का रूट जब भी ऐसा आएगा, सो इसका आंसर आएगा उसका हाफ, 10 की पावर -10। तो हाफ करने के लिए हमको क्या चाहिए? यहाँ पे इवन पावर चाहिए, राइट? इवन पावर होगा तो आपको आंसर जल्दी से आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या था? 216 इंटू 10⁻⁻21 था, राइट? ऑड पावर था, तो रूट लेने के, इसलिए अगला स्टेप रूट हम लेंगे, इसलिए मैंने पावर क्या कर दी? पहले से ही कम कर दी। सो पावर मैंने इवन पावर बना दी। अंडर रूट 10⁻⁻20, अंडर रूट 10⁻⁻20 का आएगा आंसर 10⁻⁻10। यस, अंडर रूट 21.6 इंटू 10 की पावर -10। सर 10 की पावर -20 था, हाँ अभी बताया ना, ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट में आगे कितना आएगा? 10 की पावर -10, इसका हाफ आएगा, ये पावर का हाफ हो जाएगा। सो ये आ गया, राइट? आपके पास लॉग टेबल रहेगा, जो आप अगर जब एग्जाम में जाओगे तब आपके पास वो जो लॉग बुक है, उसमें ये अंडर रूट 21.6 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इट विल जस्ट चेक, इट विल कम अराउंड 4.64 ऐसा कुछ तो आएगा, 4.64 कैसा कुछ तो आएगा इंटू 10⁻⁻10, राइट? 4.64 इंटू 10⁻⁻10। अब ये तो आ गई Q की वैल्यू, लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन में Q इज नेगेटिव, Q इज नेगेटिव। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? Q की वैल्यू होगी -4.64 इंटू 10⁻⁻10। ये हो गया हमारा Q चार्ज, ये हो गया हमारा Q चार्ज, -4.64 इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया Q चार्ज, राइट? यस। तो ये जो चार्ज है कि कितना है? माइनस, अगर आपने -Q लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ 4.64 लिखना है इंटू 10⁻⁻10। सो अभी उसने क्या पूछा है? ये चार्ज का और ये चार्ज का एडिशन करना है, टोटल पूछा है ना क्वेश्चन में, टोटल ऑफ टू चार्जेस। टोटल ऑफ टू चार्जेस, दोनों के चार्जेस का टोटल करना है, मतलब दोनों चार्जेस ऐड करना है। सो इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये आंसर? 2 इंटू -4.64 इंटू 10⁻⁻10, right? Yes. So this will be something
9.8 इंटू 10⁻⁻10। सो ये है आपका फाइनल आंसर। दिस इज अ न्यूमेरिकल आंसर, कोई ऑप्शन नहीं था, इसको कोई ऑप्शन नहीं था। टोटल ऑफ 2 चार्जेस पूछे हैं। हमने हमने क्या किया, क्यू की वैल्यू फाइंड कर दी। क्यू की वैल्यू ये आई थी। उसने कहा था क्वेश्चन में ये चार्जेस सेम है, अगर क्यू का चार्ज है 1 कूलम तो Q2 का भी चार्ज होगा 1 कूलम। सो Q का चार्ज आया है 4.64 और उसने ये भी कहा था कि ये चार्जेस नेगेटिव है, सो एक नेगेटिव साइन पुट कर दी, राइट। सो अगर एक चार्ज उतना है, अगर ये Q1 मान लो तो Q2 कितना होगा, Q2 भी उतना ही होगा, -4.64 इंटू 10⁻⁻10। तो क्या पूछा है, Q1 और Q2 का एडिशन, Q1 प्लस Q2 का टोटल पूछा था। सो इसको ही मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये आ गया आपका, यहाँ पे लिखता हूँ Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। चार्ज है तो चार्ज का यूनिट आएगा कूलम, चार्ज है तो चार्ज का यूनिट आएगा कूलम, राइट। सो अगेन वन मोर सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से आपको कंसेप्ट जो है कूलम्स लॉ के, फोर्स के, डिस्टेंस के, वो अच्छे समझ में आएंगे, राइट। सो ठीक है, मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।